हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़, जहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। और इन सेशंस की खासियत ये है कि हम ना सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स करते हैं इसमें, बल्कि हम पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड ही लिए जाते हैं और यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 22 सितंबर 2025 के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप 15 दिन भी हमारे इन करंट अफेयर्स की क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो आप इसका रिजल्ट अपने मॉक टेस्ट या फिर जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें ज़रूर देखेंगे। आपका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो विद दिस नोट आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और हमेशा की तरह क्लास की शुरुआत हम करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी जो एक दिन पहले हमने पढ़ा है उसको हम यहाँ पर सरसरी निगाह से एक बार रिवाइज करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया है। पीएम मित्र ऐसे लिखते हैं और मित्र का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड एपरल पार्क। ठीक है, तो ये कहाँ पर इसकी शिलान्यास रखी गई है, तो भैंसोला मध्य प्रदेश में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर था, तो भारत की जो पोजीशन है वो 38 थी, हमारा स्कोर था 40.5। ठीक है, टॉप 3 कंट्रीज़ की यहाँ पे बात करेंगे तो पहले पे था स्विट्ज़रलैंड, दूसरे पे था स्वीडन और तीसरे पे था अमेरिका। यहाँ पे जो स्कोर लिखा हुआ है ये आप इग्नोर कर सकते हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। प्रकाशक यानी इसको कौन जारी करता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ हिंदू भूषण प्रतिमा का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, इसको पिंपरी चिंचवड़ महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसकी मूर्तिकार यानी इसको कौन डिज़ाइन कर रहा है, तो राम सुतार। ठीक है, राम सुतार के बारे में हमने कल और क्या चीज़ देखी थी, इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिज़ाइन किया था। ठीक है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया, हमने इसको 18 सितंबर को मनाया और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिज़ाइन। ठीक है, ये दिन इस्टेब्लिश किसने किया था, तो वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर यूएस में लोकेटेड है। कौन सी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बांस होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा बांस प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, तो ये है चाइना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बांस को प्रोड्यूस करते हैं। सितंबर 2025 में अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2 कहाँ पर आयोजित हुआ, तो अदिस अबाबा एथियोपिया में। इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी एक्सेलरेटिंग ग्लोबल क्लाइमेट सॉल्यूशंस, फाइनेंसिंग फॉर अफ्रीकाज रेजिलिएंट एंड ग्रीन डेवलपमेंट। ये दूसरा सम्मेलन था अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन का, और जो इसका पहला एडिशन था वो कहाँ पर हुआ था, तो नायरोबी में हुआ था। कब हुआ था, तो 2023 में। ठीक है, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया है, तो आंसर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। 5 पैरामीटर्स के ऊपर ये सूचकांक जारी किया जाएगा। सितंबर 2025 में किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू करी है, तो ये है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जिसके मंत्री हमारे कौन है, मिस्टर प्रहलाद जोशी। सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। विषय क्या था, विकसित ग्राम से विकसित भारत। ठीक है, और इसको कौन सी 2 मिनिस्ट्री हैं जो मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है, ये है मिस्टर CR पाटिल। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की बात करेंगे तो इसके मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह, जिनको आप ललन सिंह के नाम से भी जानते हैं। सितंबर 2025 में नमो एप्लीकेशन पर 15 दिन का डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान, जिसका नाम है सेवा पर्व, इसकी शुरुआत किसने करी है, तो इसकी शुरुआत करी है नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को, और ये कब तक चलेगा, तो 2 अक्टूबर तक। सितंबर 2025 में डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसको लिखा है रवि के मिश्रा ने। भारत की स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में भाग लिया है, ये हुआ था सिंगापुर में, और ये इसका 9वां संस्करण था। ठीक है, 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसमें हिस्सा लिया था। चीन के बेइदाही में आयोजित स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय स्केटर ने देश के लिए पहला विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है, तो इनका नाम है आनंद कुमार वेल कुमार। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जूनियर कैटेगरी की, तो इसमें विनर थे क्रिश शर्मा। ठीक है,
क्रिस शर्मा ने इसमें गोल्ड जीता था 1000 मीटर स्प्रिंट की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कल के 12 करंट अफेयर्स थे हमारे। और अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं, यहाँ पर क्योंकि टाइम कम होता है तो मैंने आपको क्विक रिवीजन करवाया। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं हर क्वेश्चन को, तो आप हमारा कल का जो करंट अफेयर्स का लेक्चर था वो रेफर कर सकते हैं, यानी सैटरडे का लेक्चर। ठीक है, वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। आइए आज का अपना सेशन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साउथ कोरिया में इंडिया की तरफ से नए एम्बेसडर कौन बने हैं? इनका नाम है गौरंग लाल दास। ठीक है, ये बन गए हैं इंडिया के नए एम्बेसडर साउथ कोरिया कंट्री के लिए। तो वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी गौरांग लाल दास को पूर्वी एशिया के एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। यहाँ पे दक्षिण कोरिया की आप लोकेशन देख सकते हैं और ये एक पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी है इसकी सियोल और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? दक्षिण कोरियाई वॉन। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? तो ली जे म्यूंग। ठीक है, कुछ दिनों पहले कनाडा कंट्री में भी हमारे यहाँ से नए हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। इंडिया के नए हाई कमिश्नर कनाडा कंट्री के लिए कौन है? इनका नाम है मिस्टर दिनेश के पटनायक। ओके, सिमिलरली कनाडा के नए हाई कमिश्नर इंडिया में कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम है क्रिस्टोफर कूटर। ठीक है, तो दोनों ही कंट्रीज़ ने अपने अपने हाई कमिश्नर नए अपॉइंट किए हैं। कनाडा के नए हाई कमिश्नर इंडिया में हैं क्रिस्टोफर कूटर और अगर उल्टा पढ़ेंगे तो ये हैं मिस्टर दिनेश कुमार पटनायक। तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की शीट है ये, जिसको हम चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला है, कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये हैं परमिता त्रिपाठी। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बन गई हैं? इनका नाम है साबिता भंडारी। संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त हुआ है? इनका नाम है दीपक मित्तल। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे आपको बताया, दिनेश के पटनायक। ठीक है, और उल्टा अगर हम पढ़ेंगे यानी भारत में कनाडा के कौन से नए उच्चायुक्त हैं, तो वो हैं क्रिस्टोफर कूटर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये हैं उर्जित पटेल। मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो गुयाना कंट्री के लिए। संयुक्त राष्ट्र महिला यानी यूनाइटेड नेशंस वुमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया? तो ये हैं डॉक्टर सीमा बहौस। कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं? जॉर्डन को। ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डेविड लैमी को। विश्व बैंक ने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है कार्लोस फेलिप जेरामिलो। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं अपॉइंटमेंट के, लेकिन अगर आप और अच्छे से इनको समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की एस्ट्रोस्केल कंपनी ने ISSA J1 कक्षीय मलबा निगरानी उपग्रह को 2027 में भारत के PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? एस्ट्रोस्केल ऑफ विच कंट्री अनाउंस्ड इन September 2025 दैट इट्स ISSA J1 ऑर्बिटल डेब्रिस मॉनिटरिंग सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय इंडियाज PSLV इन 2027। ये अनाउंसमेंट करी है जापान कंट्री ने। कौन सी कंपनी है? एस्ट्रोस्केल, ये जापान की एक कंपनी है। उपग्रह यानी कौन सा उपग्रह यूज़ हो रहा है? तो ISSA J1 जो कक्षीय मलबे की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया। प्रक्षेपण यान कौन सा इसमें रॉकेट यूज़ किया जाएगा? तो भारत का PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। समय कब करा जाएगा? तो 2027 में। महत्व क्या है इसका? ये किसी जापानी कंपनी द्वारा की गई पहली समर्पित PSLV की खरीद है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आंसर है यहाँ पे जापान कंट्री। यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आपको तुरंत याद आना चाहिए निसार। निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। और ये जो मिशन था हमारा, ये 30 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया है श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसमें कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया था? तो GSLV MK2। ठीक है, इसको आप GSLV F16 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो निसार मिशन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसकी भी एक डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ, स्टिल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे 2 बैंड है निसार में, एक है L बैंड और एक है S बैंड। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि S बैंड किसका है? तो इसरो का है। और L बैंड जो है वो किसका है? नासा का। ठीक है, निसार जो है वो कौन सी 2 कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया और USA, यानी इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और USA की स्पेस एजेंसी नासा के बीच का कोलैबोरेशन है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप यहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ने किस देश के
पॉलीमेटलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दे दिया है? कौन सी कंट्री है जिसने कि रिसीव किया दुनिया का पहला लाइसेंस इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से? किस लिए? कि वो पॉलीमेटालिक सल्फाइड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत। ठीक है, भारत को ये लाइसेंस मिला है। भारत ने उत्तर पश्चिम हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटालिक सल्फाइड का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण से दुनिया का पहला अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त कर लिया। भारत इस क्षेत्र में कोबाल्ट, निकल और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करेगा। क्या है ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड? ये गहरे समुद्र में पाई जाने वाली खनिज समृद्ध चट्टानें हैं जिनमें कि विभिन्न बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। और यहाँ पे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण की, तो इंग्लिश में पढ़ेंगे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1994 को और मुख्यालय है इसका किंगस्टन, जमाइका में। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केमिकल्स की, तो आपको याद रखना है कि पिछले दिनों जो हमारी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ये पहली इंडियन कंपनी बन गई है जिसने कि ज्वाइन किया है ICMM को। ठीक है, ये क्या है ICMM? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो पहली इंडियन कंपनी बन गई है जिसने कि ICMM को ज्वाइन कर लिया है। और पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो सूरजागढ़ माइन जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी लोकेशन आपको ज़रूर याद रखनी है कि सूरजागढ़ माइन जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व शांति दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हमने सेलिब्रेट किया है इस साल 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 सितंबर को। किसने स्थापित किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1981 में। क्यों हम मनाते हैं इसको? ताकि सभी देशों और लोगों के भीतर उनके बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए। और इस साल के लिए हमने थीम रखी एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अभी कार्य करें, यानी एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ओके, तो विश्व शांति दिवस हमने सेलिब्रेट किया 21 सितंबर को और थीम हमने रखी एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अभी कार्य करें। ऑप्शंस क्या क्या हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे 20 सितंबर। 20 सितंबर को इस साल हमने मनाया है इंटरनेशनल रेड पांडा डे। ठीक है, जो रेड पांडा स्पेशीज है, बेसिकली पांडाज जो होते हैं उनको कंजर्व और प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं हम लोग इस दिन। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 20 सितंबर को हम इंटरनेशनल रेड पांडा डे नहीं मनाते हैं, बल्कि हर साल सितंबर मंथ में जो हमारा 3rd सैटरडे आता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज द इंटरनेशनल रेड पांडा डे। ठीक है, तो इस साल यानी 2025 में जो 3rd सैटरडे था सितंबर मंथ का वो पड़ा है 20 सितंबर को, इसलिए हमने इस साल 20 सितंबर को ये चीज़ मनाई है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि हम लोग 20 सितंबर को नहीं मनाते इंटरनेशनल रेड पांडा डे इस साल, क्योंकि जो 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर है वो 20 सितंबर को ही पड़ा, इसलिए हमने इस दिन ये सेलिब्रेट किया है। अदरवाइज हर साल ये डेट चेंज होती रहेगी। ओके, और यहाँ पे ऑप्शंस में और क्या है? 22 सितंबर को हम वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी राइनोज को कंजर्व करने की बात करते हैं। 19 सितंबर को कुछ भी खास नहीं है, रैदर 18 सितंबर को ज़रूर खास है। 18 सितंबर को क्या हम मनाते हैं? वर्ल्ड बैम्बू डे। ठीक है, पीछे हमने ऑलरेडी देखा इसको। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में किस शहर में भारत की अध्यक्षता में पहले विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर यह सम्मेलन हुआ है? आंसर है कोची में। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 5वां विश्व सागौन सम्मेलन था ये 2025 में। कहाँ पर हुआ? तो ग्रैंड हयात कोची, बोलगट्टी, केरल, भारत में। कब से कब तक हुआ? 17 से लेकर 20 सितंबर तक। मेजबान कौन था इसका? केरल वन अनुसंधान संस्थान। समन्वयक था इसका टीकनेट भारत। उद्देश्य क्या था? सागौन यानी टीक के सतत प्रबंधन और व्यापार को बढ़ावा देना। और इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी वैश्विक सागौन क्षेत्र का सतत विकास, भविष्य के बाजार और पर्यावरण के अनुरूप, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल टीक सेक्टर, अडैप्टिंग टू फ्यूचर मार्केट्स एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कोची। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो पलट के रख दिया गया है अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम पलटकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। ये नामकरण लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में किया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र की सरकार ने अहमदनगर जिले का भी नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया था। ओके, तो देखा जाए तो बहुत सारी जगहों के नाम बदले गए हैं और आइए इनकी शीट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये बदले गए नाम हैं जो कि 2025 में चेंज किए गए। राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम पलट कर रखा गया है भर्तृहरि नगर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के
किस कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है? तो ये है जलालाबाद। असम सरकार ने गुवाहाटी में नए नूनमती दिघाली पुखरी फ्लाईओवर का नाम किस 13वीं शताब्दी के कामरूप शासक के नाम पर रखने का निर्णय लिया? तो ये है महाराजा पृथु। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर दिए हैं? तो ये है रक्षा विभाग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर ये यूनिवर्सिटी का नाम पड़ जाएगा। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम क्या रखा गया है? तो राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, तो ये सारी चीज़ों के नाम 2025 में बदले गए हैं। इनके नाम आप ये ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वुमेन फिडे मास्टर का खिताब जीतने वाली बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बन गई हैं? तो बिहार से कौन पहली वुमेन है जिन्होंने जीता है वुमेन्स फिडे मास्टर का टाइटल? आंसर हो जाएगा मरियम फातिमा। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर बिहार की हैं ये मरियम फातिमा, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। उन्होंने बिहार राज्य से पहली बार वुमेन फिडे मास्टर का खिताब हासिल किया। वुमेन फिडे मास्टर उपाधि फिडे द्वारा खिलाड़ियों की रेटिंग और मान्यता प्राप्त टूर्नामेंटों में उनके प्रदर्शन के आधार पर दी जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये बिहार से हैं और ये बिहार की पहली वुमेन है जिन्होंने वुमेन्स फिडे मास्टर का टाइटल जीता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें फिडे के चेस वर्ल्ड कप 2025 की, तो ये कौन होस्ट करने वाला है? कौन सा स्टेट? गोवा। ठीक है, कब से कब तक? 31 अक्टूबर को शुरू होगा और 27 नवंबर तक ये चलने वाला है। इसके अलावा हम बात करें अगर कि वर्ल्ड चेस डे हम कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड चेस डे हम हर साल 20 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। और ग्रैंड मास्टर के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन बन गए हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, ये हैं रोहित कृष्णा। ठीक है, और रोहित कृष्णा इंडिया के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं और साथ ही कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? ये तमिलनाडु से हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके चेस से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन द्वारा जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो कौन से स्टेट में जल शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है फर्स्ट आर्मर डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी ने? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पंजाब। सितंबर 2025 में भारतीय सेना की पहली बख्तरबंद डिवीजन ने पटियाला पंजाब में अभ्यास जल शक्ति को आयोजित किया है। इस अभ्यास में जल अवरोध पार करने की क्षमताओं का परीक्षण किया गया। पर्पस क्या है? नदी क्षेत्रों में बख्तरबंद और मशीनीकृत बलों की गतिशीलता और तैयारी को बढ़ाना। इसमें आर्मर इंजीनियर्स, तोपखाना और वायु रक्षा की संयुक्त भागीदारी रहने वाली है। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, पंजाब। सैटरडे का जो लेक्चर था उसमें हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस देखी थी, यानी हमने पूरी जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं उनकी शीट को रिवाइज किया था। और यहाँ पर अगर हम 2025 की कुछ मुख्य एक्सरसाइजेस की बात करेंगे तो पहला है मैत्री अभी इसी महीने हुई है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, कई बार वेन्यू भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर हुई है, तो उमरोई मेघालय स्टेट में। ठीक है, फिर सेकंड यहाँ पे हुई थी इस महीने युद्ध अभ्यास, कौन से 2 कंट्रीज़ के बीच में? तो इंडिया और यूएसए के बीच में। और ये कहाँ पर हुई थी? तो अलास्का यूएसए में। ठीक है, फिर थर्ड हुई थी बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके बीच में होती है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। और इस एक्सरसाइज के लिए वेन्यू हमने रखा था जोधपुर। ठीक है, ये राजस्थान वाला जोधपुर है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 एक्सरसाइजेज हो गई सितंबर मंथ की। बाकी अगर आप डिटेल में इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप सैटरडे वाला लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड्स प्रोवाइड करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है तमिलनाडु। सितंबर 2025 में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सलेम में महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र और 3500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु में 5 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और तमिलनाडु एसएचजी सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला इसी के साथ पहला राज्य बन गया। इस पहचान पत्र से महिलाएं सरकारी बसों में 100 किलोमीटर तक मुफ्त सामान ले जा सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना है तमिलनाडु। आइए तमिलनाडु का राज्य दर्शन भी कर लेते हैं इसी के साथ। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है? मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। नए उप मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ पर उदयनिधि स्टालिन। राज्यपाल हैं RN रवि। लोकसभा की सीटें हैं 39, राज्यसभा की हैं 18 सीटें और विधानसभा की हैं 234 सीटें। राज्य पक्षी है एमराल्ड डोव। राजकीय पशु है नीलगिरी थार। राजकीय फल है यहाँ पे कटहल। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य 3 हैं, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका।
3 इसके प्रमुख बंदरगाह हैं, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नोर पोर्ट। तमिलनाडु के त्यौहार कौन कौन से हैं? तो थाई पूसम, भगवान मुर्गा को समर्पित है ये त्यौहार। फिर है थिमिथि पर्व, ये द्रौपदी को समर्पित है। फिर है पोंगल त्यौहार। इसके बाद है चिथिरई, जो देवी मीनाक्षी के विवाह से संबंधित है। फिर है वेल विल ओरी विजा महोत्सव, जो यहाँ पर मनाया जाता है। फिर है थिमिथि और पुथांडु, साथ ही पोंगल। ठीक है, पुथांडु जो है वो नववर्ष का त्यौहार है। इसके बाद तमिलनाडु के लोक नृत्य कौन से हैं? तो कुम्मी, भरतनाट्यम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कारगम, कावड़ी आट्टम, देवर आट्टम नृत्य, करागम लोक नृत्य। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इनकी लोकेशन के बारे में। पहला है शोर मंदिर, फिर है ऐरावतेश्वर मंदिर, फिर है गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर, कपालेश्वर मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, इरावतनेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है एकम्बरेश्वरार मंदिर, फिर है राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये पूरा राज्य दर्शन हो गया तमिलनाडु का, जहाँ यहाँ से बहुत सारे स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो आधारित किसी देश एक पर हमला यानी दोनों देशों पर हमला परस्पर रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इन सितंबर 2025 with which country did Saudi Arabia sign a NATO style attack on one is attack on both mutual defense pact? ये सऊदी अरेबिया ने साइन कर लिया है पाकिस्तान कंट्री के साथ। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान ने 17 सितंबर को परस्पर रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि किसी भी एक देश पर अगर हमला किया गया यानी दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये समझौता दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को औपचारिक रूप देता है और पश्चिमी देशों के नाटो संगठन के अनुच्छेद 5 जैसा है। ठीक है, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया है कि अगर किसी भी एक देश में हमला हुआ दोनों में से तो दोनों कंट्रीज मिलकर उसको डिफेंड करेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था? ये जो है वो 2027 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट करेगा, यानी एससीओ के लिए होस्ट रहेगा पाकिस्तान 2027 में। 2026 में मैंने आपको बताया था कि कौन होस्ट रहेगा, किर्गिस्तान, और 2025 यानी इस साल जो है वो होस्ट है चाइना। ठीक है, आपको बताना है कि इंडिया ने एससीओ को लास्ट टाइम कब होस्ट किया था। ठीक है, इसी के साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है अल मुहेद अल हिंदी। ठीक है, यूजुअली सऊदी अरेबिया के साथ हमारी बहुत एक्सरसाइजेज नहीं हैं, सिर्फ 1 या 2 ही मिलेंगे आपको, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल मुहेद अल हिंदी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किन 2 देशों ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी नामक एक समझौते की घोषणा करी है? तो कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने अटलांटिक पार्टनरशिप को अनाउंस किया है फॉर एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट? आंसर हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी नामक एक समझौते की घोषणा कर दी है। पर्पस क्या है? दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना, जिसमें कि निम्नलिखित पॉइंट्स हैं: छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों का विकास और तैनाती, परमाणु ईंधन की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, फिर वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान और विनियामक मानकों का सामंजस्य। ठीक है, तो ये किसने साइन किया है इस एग्रीमेंट को? 2 कंट्रीज ने, अमेरिका और ब्रिटेन ने। लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन ने कहाँ पर विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो भारत और यूनाइटेड नेशंस की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीमेंट साइन किया है कि वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं वनाकबारा द्वीप, चहाऊ गुजरात, कराईकल पुडुचेरी। आंसर है आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है, इन तीनों ही जगहों पर ये जो वर्ल्ड क्लास के ब्लू पोर्ट्स हैं उनको डेवलप करने की बात करी गई है। भारत ने मत्स्य पालन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पर्पस क्या है? भारत में वर्ल्ड लेवल का ब्लू पोर्ट्स निर्माण करना और 3 प्रायोगिक मत्स्य बंदरगाह यानी दीव में वनकबारा, पुदुचेरी में कराईकल और गुजरात में जखाऊ के लिए 370 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो ये 3 जगह हैं जहां पर वर्ल्ड क्लास के ब्लू पोर्ट्स को डेवलप करा जाएगा। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? रोम, इटली में। ठीक है, पीछे हमने नाटो की भी बात करी थी और इसका हेडक्वार्टर मैं वहाँ पे आपको बताना भूल गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में। ओके, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा और हमेशा की तरह आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट हम लास्ट में रखते हैं जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। इनका जवाब जो है वो आपको कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सितंबर 2025 में किस शहर में भारत की अध्यक्षता में पहले विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 हमने कब मनाया? और तीसरा क्वेश्चन है, महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है?
तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करिए। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा सेशन यहाँ पर वाइंड अप होता है और आपको सेशन कैसा लगा उसका फीडबैक आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में जाके ज़रूर लिख दीजिएगा। हम उसको रिव्यू करेंगे और अगर हमें बेहतर लगेगा तो हम उसे ज़रूर अपने सेशंस में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, जिसमें पढ़ाने का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक है, फिर जनरल नॉलेज 2025, इसके अलावा एनसीईआरटी नोट्स वगैरह, और ये सारी बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो आप ज़रूर एक बार इस वेबसाइट पे जाके बुक्स को चेकआउट करिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ई बुक परचेज करने में, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ये जो बुक्स हैं ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरली बुक और मंथली बुक भी होगी। रवि सर की 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम में। तो आप एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा इस वेबसाइट पे जाके, और जो भी आपको पसंद होंगी वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी होंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ ई बुक्स हैं, जीएस नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है, और जीके और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस और बुक्स से।